बाद जब कोई मिल गया कि वो मासूम सी लड़की जो ऋतिक रोशन के साथ हाथ पकड़कर दौड़ती थी, सबके दिलों पर छा गई थी। उस नन्ही सी हंसिका मोटवानी ने बहुत कम उम्र में करोड़ों दिलों में अपनी जगह बना ली थी। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, साउथ की ग्लैमरस एक्ट्रेस बनी और फिर अचानक साल 2022 में उनकी शादी की खबर आई। लेकिन अब उसी हंसिका की शादीशुदा जिंदगी में तूफान उठ खड़ा हुआ है। क्या वाकई हंसिका मोटवानी का रिश्ता टूटने के कगार पर है? क्या उनकी फेरीटेल वेडिंग अब एक पेनफुल चैप्टर बन चुकी है? साल था 2022। दिसंबर की ठंडी हवा में जब बाकी लोग न्यू ईयर प्लान बना रहे थे, हंसिका मोटवानी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही थी। बिजनेसमैन सोहेल खतूरिया के साथ उन्होंने शादी की, लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी। ये एक रॉयल वेडिंग जो जयपुर के भव्य महल में पूरी फिल्मी अंदाज में हुई। शादी से ठीक 1 महीने पहले नवंबर 2022 में सोहेल ने हंसिका को दुनिया के सबसे रोमांटिक लोकेशन पेरिस के आईफिल टावर के सामने प्रपोज किया था। हंसिका ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की थी और लिखा था नाउ एंड फॉरएवर। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो इस सपनों की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ला चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये जोड़ी पिछले कुछ समय से एक साथ नहीं रह रही। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हंसिका अब अपनी मां के साथ अलग घर में रह रही हैं, जबकि सोहेल अपने माता पिता के पास चले गए हैं। शादी के बाद शुरुआत में दोनों सोहेल के बड़े परिवार के साथ ही रहते थे, लेकिन एक ज्वाइंट फैमिली में तालमेल बिठाना मुश्किल था। इसी वजह से उन्होंने उसी बिल्डिंग के एक कॉन्डो में शिफ्ट होना बेहतर समझा। इन अफवाहों को और मजबूती तब मिली जब हंसिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी की कुछ तस्वीरें डिलीट कर दी, खासकर वो पोस्ट जिसमें पेरिस प्रपोजल की बातें थी, और अब प्रोफाइल से गायब है। हालांकि अभी भी हल्दी सेरेमनी और कुछ शादी की तस्वीरें हंसिका के इंस्टा पर मौजूद हैं, लेकिन पिछले कई हफ्तों से उन्होंने ना कोई पोस्ट डाली है, ना ही कोई इंस्टा स्टोरी। आखिरी बार 18 जुलाई 2025 को उनका कोई अपडेट आया था। सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहना, पोस्ट डिलीट करना, ये सब बातें आजकल सेलिब्रिटी रिलेशनशिप में किसी तूफान के आने की आहट होती है। अब बात करते हैं उस अतीत की जो शायद इस रिश्ते पर भी एक साया बनकर मंडरा रहा है। जब हंसिका और सोहेल ने शादी की थी तब एक और बात ने मीडिया में सनसनी फैलाई थी, और वो था सोहेल की पहली शादी। सोहेल खतूरिया पहले भी शादी कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी थी रिंकी बजाज, और दिलचस्प बात यह है कि रिंकी और हंसिका पहले दोस्त हुआ करती थी। जब सोहेल और रिंकी की शादी टूटी और बाद में हंसिका ने सोहेल से शादी की, तब लोगों ने आरोप लगाए कि हंसिका ने अपनी दोस्त की शादी तोड़ दी। हालांकि उस वक्त हंसिका ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया था, और सोहेल ने भी सफाई दी थी कि उनका तलाक बहुत पहले हो चुका था। लेकिन जहां एक बार लोगों का भरोसा डगमगा जाए, वहां रिश्तों की नींव भी कमजोर हो जाती है। अब तक इस पूरे मामले में हंसिका ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन कुछ हफ्ते पहले सोहेल ने एक इंटरव्यू में इन खबरों को झूठा बताया था। उन्होंने कहा था कि उनके बीच सब ठीक है, लेकिन अब जब हंसिका ने सोशल मीडिया से तस्वीरें हटाई हैं और अलग रह रही हैं, तो शक की सुई फिर घूम गई है। क्या वाकई सब ठीक है, या फिर वो सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हंसिका ने आपका सरूर, माय नेम इज श्रुति और साउथ की कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी नेटवर्थ करीब 49 करोड़ रुपए मानी जाती है। एक फिल्म के लिए वो करीब 1 से 2 करोड़ चार्ज करती हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई होती है। हंसिका अपने पति सोहेल के साथ एक कंपनी में पार्टनर भी हैं, लेकिन अब जब दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आ रही हैं, तो उस कंपनी और बिजनेस पार्टनरशिप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी कोई मिल गया कि नन्ही सी लड़की जो प्यार में खोई सी लगती थी, अब खुद अपने रिश्ते को बचाने की जंग लड़ रही है, या फिर शायद थक कर चुपचाप अलग हो चुकी है। शादी, प्यार, रिश्ते, सब कुछ ग्लैमर की चकाचौंध से अलग बहुत ही निजी और संवेदनशील विषय होते हैं।